किसी को है कोई प्रॉब्लम तो बताओ। जीडीपी में, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। हम्म। नहीं है। एक और छोटा सा टॉपिक है, ICOR। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। क्या होती है ये? सुना है ये? ऐसे पढ़ के क्या समझ आ रहा है आपको ये? इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? बढ़ाना। कैपिटल मतलब पैसा, जो आउटपुट के लिए, जो भी आप इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहे हो उसके लिए जो भी आपको चाहिए वो सब कैपिटल है ना? तो कैपिटल क्या बढ़ाओगे कि आपकी आउटपुट बढ़े। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये रेशो है, किसकी रेशो है? कि भाई हम कितनी एडिशनल कैपिटल बढ़ाएंगे अगर हमें एडिशनल आउटपुट चाहिए तो। जैसे मान लो आप बिस्किट बना रहे हो, ठीक है? और आप कितने बिस्किट बना रहे हो एक दिन में? 50 बिस्किट के पैकेट बना रहे हो। कितने? 50 बिस्किट के पैकेट। और अब चाहते हो आपकी 50 से ज्यादा आपकी आउटपुट हो, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनपुट बढ़ानी पड़ेगी ना, कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? तो कितनी कैपिटल बढ़ाओगे ताकि आपकी 50 से ज्यादा की आउटपुट आए, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। समझ में आया? ये इतना सा समझ में आया? हाँ। अच्छा मेरे को बताओ, ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो जो है किस पे डिपेंड करेगी? आउटपुट जो है आपकी वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? सिर्फ कैपिटल, सिर्फ पैसा लगाने से आउटपुट आ जाएगी? आपकी एफिशिएंसी भी तो देखनी होगी इंडस्ट्री की, जो भी आपका सेटअप है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वहां पे लेबर कितनी जल्दी काम कर रही है, मशीनरी कितने अच्छे से काम कर रही है, ठीक है? जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए क्या वो टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब फैक्टर्स होंगे ना जिसकी वजह से आपकी आउटपुट बढ़ेगी, ठीक है? तो अगर किसी इंडस्ट्री की ICOR जो है वो क्या है? कम है। ICOR क्या है? कम। कम मतलब कि थोड़ा पैसा लगा के क्या हो जाता है? आउटपुट बढ़ जाती है। तो इसका क्या मतलब है? आपकी इंडस्ट्री क्या है? एफिशिएंट है। और अगर आपका ICOR क्या है? ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? कि आप आपको थोड़ी सी आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा कैपिटल, ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो एफिशिएंसी है इंडस्ट्री की, या जो भी आपका वो सेटअप है उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है? वो कम है। ठीक है? समझ में आया? लिखो। अच्छा एक चीज और बताओ कि जो भी आपकी कैपिटल ये क्या नाम है, कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्रीज होंगी, वहां पे आपकी ICOR ज्यादा होगी कि कम होगी? जो बेसिक इंडस्ट्री है, जहाँ पे जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, वहां पे ICOR क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? वहां ज्यादा होगा भाई। जो भी लार्ज इंडस्ट्रीज होगी आपकी, वहां पे हमेशा ICOR क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ICOR डिपेंड कर रहा है, ठीक है? जितना आपका छोटा सेटअप होगा उतना आप एफिशिएंटली उसको चला पाओगे, ठीक है? तो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपका ICOR कम होगा। और जो आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट, स्टील, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वहां पे ICOR क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी भी आउटपुट बढ़ानी है तो आपको बड़ा ज्यादा चीजों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया? तो लिखो इसमें, ICOR बेसिकली रेफर्स टू द, ICOR basically refers to the additional capital, basically refers to the additional capital required, additional capital required to generate, to generate
additional output. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल if 10% additional capital, if 10% additional capital is required, is required to push the overall output, to push the overall output by 1%, by 1%, then ICOR, then ICOR will be 10, will be 10. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, लोअर द ICOR, lower the ICOR, better it is, better it is, because it also reflects, because it also reflects how efficiently, how efficiently capital is being, how efficiently capital is being used, capital is being used to generate, to generate additional output. Additional output. Next point में लिखो, ICOR for basic industries, ICOR for basic industries like steel, basic industries like steel, comma, cement will be higher. Steel, cement will be higher. नहीं नहीं, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा. किसमें? नहीं, क्यों होगा? इसमें भी जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा. जनरली इसमें हायर रहता है, पर ठीक है, हम ये बोल रहे हैं, पर कम होगा तो वही अच्छा होगा. वो तो कम होगा तभी अच्छा होगा, वो सब में वैलिड है स्टेटमेंट. पर हम जनरली बात कर रहे हैं कि इन इंडस्ट्रीज में ICOR ज़्यादा ही रहता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विद इंक्रीजिंग टाइम, with increasing time ICOR will also increase. अभी आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और आपने उसको डिले कर दिया बड़ा, ठीक है, तो डिले करोगे तो आपका ICOR कम होगा कि ज़्यादा होगा? बड़ा होगा, बढ़ेगा आपको. ठीक है, विद इंक्रीजिंग टाइम ICOR विल ऑल्सो इंक्रीज. ऐसे MCQs यहाँ पे पूछते हैं, इसलिए लिखवा रहा हूँ. उसके बाद देखो, इन केस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट में, इन केस ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, इन केस ऑफ एफिशिएंट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज लिखो. एफिशिएंट और न्यू टेक्नोलॉजीज में ICOR क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा. और अगर पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो तो ICOR क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है, इन केस ऑफ एफिशिएंट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज ICOR विल बी लेस, will be less, and in case of inefficient technologies, and in case of inefficient technologies ICOR will be higher. ठीक है, समझ में आ गया? इंडेक्सेस किए नहीं है आपने? लिखो, फर्स्ट इंडेक्स लिखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों बनाया भाई हमने HDI? क्या जरूरत पड़ी HDI की? कि डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है?
चाइना और नॉर्थ कोरिया में क्या नहीं देते हैं? हम्म। हम्म। फ्रीडम नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक है, लिखो इसमें। एचडीआई कौन इशू करता है आपका? यूएनडीपी। ठीक है। और तीन पैरामीटर्स हैं जिस पे हम जो है देखते हैं कि भाई एचडीआई है कि नहीं है। क्या क्या पैरामीटर्स? पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। दूसरा, एजुकेशनल इंडेक्स देखते हैं कि एजुकेशन कैसी है। और तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या देखेंगे? पर कैपिटा इनकम देखेंगे। ठीक है, ये सब चीजें उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखेंगे। तो लिखो, द एच डी आई, द एच डी आई इज a composite is a composite statistic is a statistic used to measure composite statistic used to measure a country's overall achievement, a country's overall achievement in its social and economic dimensions, in its social and economic dimensions। ठीक है। तो इकोनॉमिक डायमेंशन भी हमें देखना है कि भाई पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्लस हमें सोशल डायमेंशंस भी देखने हैं। ठीक है, कि एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हेल्थ अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी है, तभी हम एक कंपोजिट रिपोर्ट बना पाएंगे कि डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। देखो, इट कंसीडर्स थ्री मेन पैरामीटर्स। इट कंसीडर्स थ्री मेन पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थ्री पैरामीटर्स। फर्स्ट लिखो, लाइफ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या देखेंगे? हाँ, क्या देखेंगे? एवरेज लाइफ स्पैन कितना है। ठीक है। दूसरा लिखो, एजुकेशनल इंडेक्स। दूसरा क्या देखेंगे? एजुकेशन देखेंगे बेसिकली, कि भाई कितने साल यहाँ पे जो एक एवरेज इंसान स्कूल जाता है। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं हम? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और तीसरा क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें क्या देखेंगे? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। पर यहाँ पे जो ये नेशनल इनकम देखते हैं हम, ये कैसे देखते हैं? ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी में देखते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखते। ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा एडजस्टेड फॉर, पर कैपिटा एडजस्टेड फॉर पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, ये पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि पीपीपी पे देखते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं। पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज रिलीज्ड एनुअली, इट इज रिलीज्ड एनुअली बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी।
इंडिया का क्या रैंक है 2023-24 वाले में? हाँ, 134। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू 2023-24 रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू 2023-24 रिपोर्ट बाय यूएनडीपी, इंडिया रैंक्ड इंडिया रैंक्ड 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। नंबर वन पे कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, देखो स्विट्जरलैंड हैज बीन रैंक्ड नंबर वन। स्विट्जरलैंड हैज बीन रैंक्ड नंबर वन। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है इसको? हम्म, हॉस्पिटल? नहीं नहीं, देखो इट इज पब्लिश्ड एनुअली, इट इज पब्लिश्ड एनुअली। ये मैंने आपको इसलिए दिया था काम, इसमें समझने वाला कुछ खास नहीं है, तभी मैंने होमवर्क दिया था। पब्लिश्ड एनुअली बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एंड एंड ये आप ही प्रोनाउंस करो इसको, वेल्थ हंगर कुछ ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड ये जो भी है। इंडिया का कितना रैंक आया है इसमें 2024 में? हाँ, 127। लिखो इंडिया रैंक्ड 127 नहीं 105, सॉरी। इंडिया रैंक्ड 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज, जो सबसे कम होगा। ठीक है, इंडिया रैंक्ड 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन 2024 जीएचआई, इन 2024 जीएचआई। और कैटेगरी कौन सी है इंडिया की? सीरियस। अच्छा, कैटेगरीज लिख लो इसमें, कि इसने ना, इसमें ऐसे कैटेगरीज होती हैं, स्कोर मिलता है यहाँ पे कंट्रीज को हंगर इंडेक्स में, और फिर कैटेगरीज बनाते हैं। अगर स्कोर 9.9 से कम है तो क्या मतलब होगा? लो लेवल ऑफ हंगर। क्या मतलब होगा? लो लेवल ऑफ हंगर। ठीक है, यहाँ पे लिखना स्कोर और यहाँ पे लिखना कैटेगरी। और अगर स्कोर कितना आया, 10 से लेके 19.9 के बीच में अगर स्कोर आया तो आपकी कैटेगरी होगी मॉडरेट, मॉडरेट लेवल ऑफ हंगर है वहां पे। ठीक है, और अगर 20 से 34.9 के बीच में आया तो आपकी कैटेगरी होगी सीरियस। इंडिया भी इसी कैटेगरी में है। ठीक है, 35 से 49 तक अलार्मिंग। ठीक है, और 50 से ऊपर एक्सट्रीमली अलार्मिंग।
नहीं, पाकिस्तान इंडिया से सही ठीक है इसमें। इंडिया सीरीज में इंडिया का स्कोर है 27.323। हाँ, इंडिया के जो बाद कंट्रीज होंगी वो सीरीज से भी आगे होंगी, अलार्मिंग होंगी यहाँ पे। बट ये 127 का ही चेक करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 127 का ही चेक करती है। ठीक है, और ये स्कोर जो है 0 से लेके 100 तक होता है। 0 का क्या मतलब है, बेस्ट, और 100 का क्या मतलब है, वर्स्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग इसमें क्या देखते हैं हम, अंडर नरिशमेंट देखते हैं बच्चों का, एक सर्वे होता है, उसमें ऐसे बच्चों को देखेंगे कि अंडर नरिश हैं कि नहीं, स्टंटिंग देखेंगे, वेस्टिंग देखेंगे, मोटेलिटी रेट देखेंगे, ये सब देखते हैं। ठीक है, पर ये सिर्फ बच्चों का ही देखते हैं। इंडिया ने इसको अपोज किया, हंगर इंडेक्स को। ठीक है, क्या बोला इंडिया ने, हाँ, इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि भाई ये जो कंडीशन बता रहे हैं हमारी, ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया को इन्होंने सब सहारन कंट्रीज से भी पीछे रखा है, ये बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे रखा है। तो इंडिया बोल रहा है कि हमारा 140-50 करोड़ का देश है ये, और आपने 10 लाख लोगों को, 10 लाख से भी कम लोगों का सैंपल करके और आपने एक पूरा सर्वे कर दिया, कैसे जस्टिफाइड है ये यूरोप थोड़ी है कि 1 करोड़ पॉपुलेशन है और 10 लाख लोग ले लोगे इसमें से। ठीक है, 150 करोड़ के देश में कम से कम 10 करोड़ लोगों का सर्वे तो करो। ठीक है, तो इन्होंने 0.0 कुछ % का सर्वे किया है और उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, इसमें चेक क्या करते हैं, एक तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, और मोटेलिटी रेट, ये चेक करते हैं, अंडर 5 मोटेलिटी रेट कितना है, ये सब चेक करते हैं, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इंडिया बोल रहा है कि भाई हम ठीक हैं। ठीक है। अच्छा, इंडिया में ये क्या नाम है, हंगर को ठीक करने के लिए सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कुछ पता है आपको? मिड डे मील स्कीम है, और किसमें, किसमें सब्सिडी? फ्री राशन, हाँ। और शराब, श्राद्ध। पर वो उसका फायदा सिर्फ ब्राह्मणों को है ना। हाँ, हाँ, पर खाना ब्राह्मणों को ही ज्यादा खिलाते हैं ना उसमें, खुद भी खाते हैं पर। हाँ हाँ, वो चलो, वो हो गया ना फ्री राशन, उसी में यहाँ कम दाम पे आपको राशन मिल रहा है। ठीक है, और हम्म, कैंटीन कौन सी? ऐसे पोषण अभियान भी एक मिशन सरकार ने चलाया है। ठीक है, पोषण वाटिकाज बनाई हैं, तो ये सब सरकार कर रही है भाई, हंगर से लड़ने के लिए। ठीक है, चलो अगला लिखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है ये? लिखो, इट इज रिलीज्ड बाय वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ
at the University of Oxford in partnership with United Nations in partnership with United Nations Sustainable Development United Nations Sustainable Development Solutions Network Sustainable Development Solutions Network। ठीक है। अच्छा, ये हैप्पीनेस कैसे मेजर करते हैं? हाँ, 6 पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। कौन कौन से लिखो? इट यूजेस 6 पैरामीटर्स। इट यूजेस 6 पैरामीटर्स। फर्स्ट लिखो जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा। सेकंड लिखो सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट में ये हेल्थ एजुकेशन ये सब आ जाएगा। ठीक है। थर्ड लिखो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फोर्थ लिखो फ्रीडम। अलग अलग टाइप की फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब। फिफ्थ लिखो जेनरोसिटी। जेनरोसिटी, कितने जेनरस हैं लोग वहां के। और लास्ट लिखो करप्शन। सिक्स करप्शन। इन सब पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। ठीक है। इंडिया का कितना रैंक है इसमें? 126। ठीक है, लिखो इंडिया रैंक्ड 126 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज इन 2024। ठीक है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना सबसे पीछे है हैप्पीनेस में इस रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है। और फर्स्ट कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड 7वीं बार फर्स्ट आया है इसमें। ठीक है, लिखो फिनलैंड इज रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री सेवेंथ टाइम्स इन अ रो। सेवेंथ टाइम इन अ रो। ठीक है। इन अ रो मतलब लगातार। ठीक है। नेक्स्ट लिखो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कि मेल्स और फीमेल्स में कितनी इनइक्वालिटी है किसी कंट्री में। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। देखो इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी यूएनडीपी रिलीज करती है। इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम टू असेस जेंडर डिस्पैरिटीज इन अ कंट्री। टू असेस जेंडर डिस्पैरिटीज इन अ कंट्री। इसको कैसे चेक करेंगे? जेंडर इनइक्वालिटी को। हम्म देखो 3 डायमेंशन से चेक करते हैं। इट यूजेस 3 मेन डायमेंशन। सेक्स रेशियो से आप डिस्पैरिटी इतनी नहीं देख सकते। हाँ। हाँ। फर्स्ट लिखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरा लिखो वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट। और थर्ड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन कि फीमेल्स की लेबर मार्केट में कितनी पार्टिसिपेशन है। लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। ठीक है। इन 3 चीजों पे चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें इट रैंक्स कंट्रीज
It ranks countries on a scale from 0 to 1. On a scale from 0 to 1. 0 का क्या मतलब होगा? परफेक्ट इक्वालिटी. 0 मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी. और 1 का क्या मतलब होगा? परफेक्ट इनइक्वालिटी. 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, तो बिल्कुल इक्वालिटी है. और 1 का मतलब होगा परफेक्ट इनइक्वालिटी, कुछ इक्वल नहीं है. इंडिया का रैंक कितना है इसमें? हाँ, 129. इंडिया रैंक 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज. और इसमें रैंक 1 किसका है? आइसलैंड का. एक मिनट, इसका रैंक चेक करना है यार दोबारा. एक मिनट मुझे देखने दो. ये 2024 में हुआ भी है कि? दो हजार बाईस में ही हुआ लास्ट ईयर ना? हम्म. हाँ ठीक है. जो मैंने आपको बताया वो जेंडर गैप रिपोर्ट है, ठीक है. इसको 108 ही कर दो 2022 में. देखो, इंडिया रैंक्ड 108 इन 2022. उसके बाद हुआ नहीं है. आउट ऑफ. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना. इसको बस 129 को 108 कर दो बस. आउट ऑफ कितना है टोटल इसमें कंट्रीज? 193, आउट ऑफ 193 कंट्रीज. और ये ग्लोबल जेंडर गैप भी लिख लो. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. इसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है. इसमें 4 पैरामीटर्स के ऊपर चेक करते हैं ये. 4 डायमेंशंस रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेस्ड ऑन 4 डायमेंशंस. कौन कौन से? फर्स्ट डायमेंशन लिखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. हम्म. नहीं नहीं, 75 नहीं है, वो स्कोर होगा. कब? 2000? नहीं नहीं, वो हुआ नहीं है यार, वो भी मुझे लग रहा है. कोई नहीं, मैं देख लूंगा अगर हुआ होगा तो. ये डायमेंशंस लिख लो. पहला लिखो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी. सेकंड लिखो एजुकेशनल एजुकेशनल अटेनमेंट. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी पहला. सेकंड लिखो एजुकेशनल अटेनमेंट. अटेनमेंट, ATTAINMENT. और थर्ड लिखो हेल्थ एंड सर्वाइवल.
हेल्थ एंड सर्वाइवल। फोर्थ लिखो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, ये एक इंडेक्स है इसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी चेक करते हैं कि कितनी वुमेन जो है वो एमपीज हैं या फिर बड़ी बड़े पदों पे हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी तब ये हमारा जो है जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारा रैंक बहुत अच्छा था। ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक लिख लो। इंडिया का रैंक लिखो, इंडिया रैंक्ड 129th आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ठीक है 120। अच्छा, सरकार क्या कर रही है जेंडर गैप को कम करने के लिए? हम्म, कुछ कर रही है सरकार? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और कौन सी रिजर्वेशन? हाँ, जॉब्स में कहीं पे वुमेन को रिजर्वेशन है, जैसे पुलिस में। और पॉलिटिक्स में भी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में लोकल लेवल पे कितनी 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन को, है ना? और हाँ, और सरकार की स्कीम्स बताओ। एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? 18 साल तक। हाँ, उसके बाद और अनमोल बेटी। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और स्कीम इस बजट में निकाली थी, लखपति दीदी स्कीम। ठीक है, उनकी स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, जो विलेज लेवल में स्टार्टअप्स वुमेन करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये स्कीम्स आप देखा करो। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वुमेन के रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनको रट्टा मार लो अच्छी तरह से, कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करी, ज़्यादातर तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वही करते हैं रिलीज। पर फिर भी उनको एक बारी देख लो, वुमेन के रिलेटेड, पोवर्टी के लिए, ये क्या नाम है, हंगर के रिलेटेड जो जो स्कीम्स हैं। ठीक है, क्या बीमा? अच्छा, क्या है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के रिलेटेड। ठीक है। ठीक है, अब बैंकिंग हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टार्ट करेंगे, कल से करेंगे, कोई नहीं। हाँ, इकोनॉमी में ही है वो भी।